नमस्कार साथियों, प्रयास भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में इस समय पेट्रोल को लेके काफी चर्चा उठ रही है। मिडल ईस्ट की जो लड़ाई है वो भारत तक आ पहुंची है और भारत में इस समय गैस की तो समस्या चल ही रही थी, हालांकि पेट्रोल पे भी 2 रुपए 9 पैसा बढ़ चुका। थोड़ा बोलेंगे। देखिए, हमारा तो एक ही मानना है कि हमारे केंद्र सरकार की जो भी विचारधारा रही या इन्होंने क्या सोचा, हमारे देश में लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, कहीं सिलेंडर को लेकर के या पेट्रोल डीजल पे लेकर के। तो हमारा ये मानना था कि हमारे देश में भंडारण की उचित व्यवस्था केंद्र सरकार ने नहीं किया है। आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने इसकी व्यवस्थाएं कर लिया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमारे यहाँ देश का भंडारण, तेल का भंडारण अच्छे से कर लेना चाहिए। क्राइसिस बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि इसमें सभी राष्ट्राध्यक्षों से बैठ करके वार्तालाप होना चाहिए और इस युद्ध में विराम लगना चाहिए। अन्यथा सर, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे 2014 में जब हम आएंगे तो महंगाई को कम कर देंगे, उनके आने से पेट्रोल दर बढ़ रहा है और डॉलर भी बढ़ रहा है, पर लेकिन रुपया कमजोर हो रहा है। देखो, ऐसा है कि आपका प्रश्न पत्रकार महोदय एकदम बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन अब इसका हम आपको बताते हैं कि नंबर 1, जैसे अभी एक रूमर अफवाह फैलाई जा रही है हिंदुस्तान के अंदर कि गैस और पेट्रोल की कीमत, गैस और पेट्रोल का भंडारण कम हो गया। भंडारण नहीं, हमारे पास पूर्ण भंडारण है। नंबर 1 बात, लेकिन 2 रुपए 9 पैसे बढ़ा। सुनिए, ये थोड़ा बहुत खैर आपको पता ही है। कभी जैसे मंडी के अंदर माल आता है, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, तो कभी जैसे बारिश या किसी रास्ता अवरोध की वजह से अप डाउन हो जाता है, तो थोड़ा बहुत रेट में कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन अभी भी जो है, अभी पिछले 2 दिन पहले कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी बहुत फायर रहते थे। नहीं, देखिए, कांग्रेस जो है वो महंगाई बढ़ा रही, लेकिन मोदी जी अब तो खुद सत्ता में है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? देखो, ऐसा है, कंट्रोल है। सुनो, इसमें कारण क्या है मैं बताता हूँ आपको कि कंट्रोल है, लेकिन क्या है कि हर 6 महीने बाद उसके आधार से आर्थिक स्थिति का जब जो उसका मानक निकाला जाता है, तो आपको पता होगा कि 2 बार जो है संसद चलता है, संसद सत्र, ठीक है, स्टेट में भी और केंद्र में भी। तो इसमें क्या है कि महंगाई दर का जो देखा जाता है, रेशो निकाला जाता है, तो कीमतें बढ़ती है और सस्ती डाउन होती हैं। तो वो तो ये नियम कांग्रेस के टाइम में भी था। हर बार जो है किसान और आम आदमी के ऊपर ही बोझ लगता रहेगा? नहीं, देखिए, किसानों के लिए पैसा भी दिया है, 2000 रुपए पहली किस्त उनको जारी हो गई, दूसरी और हो जाएगी और तीसरी भी होगी और इसमें मानक को बढ़ाया भी जाएगा। और रही पेट्रोल डीजल की बात, पेट्रोल डीजल वहां से आ रहा है, होमर्जर खोला गया है और वहां से जो है शिप के द्वारा आ रहा है, ठीक है, और वो वीडियो भी हमारे पास है। और उसके बाद में बाई एयर से सपोर्ट लेकर के तो सारा का सारा डीजल पेट्रोल आ रहा है। इसलिए सुनो, सीएनजी और पीएनजी की बात आ जाती है। जिसके पास पीएनजी है तो उसको जो है पीएनजी कनेक्शन है जिसके पास में, तो उसको जो है सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये कुछ नियम में बदलाव किया गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पेट्रोल पे। सर जी, इस समय मिडिल ईस्ट की जो समस्या है, जो आग थी, वो भारत में तो खैर गैस के लेके चली रही थी, लेकिन अब पेट्रोल पे भी आ पहुंची है, 2 रुपए 9 पैसा महंगा हो चुका है। जब युद्ध होगा, युद्ध होने पे जो है पेट्रोल जहां से आता है निर्यात होगा, सरकारें किसी की हों तो बढ़ोतरी तो होगी। जब महंगा आएगा तो महंगा जो है बढ़ेगा और पूरे देश को इस पे जो है टिप्पणी नहीं करना चाहिए। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, संघ में मिल करके काम करना चाहिए। पहले भी जो है बढ़ोतरी होती थी, युद्ध होते थे और जो है हमारे विपक्ष में नेता अटल बिहारी जी रहते थे तो मिल करके चलते थे। और यही जो है सरकारें अब क्या कर रही हैं, विरोध में उतर रही हैं। उनको अनुभव नहीं है, अनुभव लेना चाहिए। 2014 से पहले मोदी जी भी तो कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल बहुत, हाँ, कहते थे, वो कहना चाहिए, लेकिन कहने का जो है नजरिया जो है देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस समय युद्ध हो रहा है, पूरे जो है जहां से तेल आ रहे हैं वो देश जो है सब तबाह है, और जब तबाह होंगे तो तेल की दिक्कतें आएंगी। और देखा जाए तो जो है मोदी जी बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, नहीं तो जो है दिक्कतें आ जाती, लोग जो है तेल पाते ही नहीं। वो व्यवस्था किए हुए हैं, सारी व्यवस्था से जो है आज जो है देख रहे हो गैस की पोजीशन क्या है, लेकिन तब भी लोगों को मिल रहा है गैस सिलेंडर और आराम से जो है लोग पा रहे हैं। तो देखा जाए महंगाई पे जो है लगाम लग पाई है बीजेपी की सरकार में? बिल्कुल लगी है। महंगाई पे लगाम नहीं लगी है तो कौन जो है बेरोजगारी कर रहा है? सारे रोजगार मिल रहे हैं,
महंगाई कतई नहीं है। महंगाई यहाँ कांग्रेस की सरकार में हुआ करती थी, लोगों के पास कपड़ा नहीं रहता था, खाना नहीं रहता था, भूखमरी में मरते थे, बीमारी में मरते थे। आज सब खुशहाल हैं। और जो है आप देखिएगा 2011-12 की बात है, 12-13 की, तब सिलेंडर नहीं मिलता था। विधायक सरकार चली गई थी सपा की, उसी में सिलेंडर चोर जो है एक नारा लगता था। आज मुसीबत में होते हुए ऐसी दिक्कत नहीं आई कि बड़ी लाइन लगी हो और लोग परेशान। लेकिन हाँ, क्या आज के समय में जो अभी तो खैर हालांकि हम लोग पेट्रोल पे बात कर रहे थे, इस समय जो है मिडिल ईस्ट की आग जो है वो भारत तक आ पहुंची है। अभी तो गैस को लेके किल्लतें चल रही थी, लेकिन पेट्रोल पे भी 2 रुपए 9 पैसा बढ़ोतरी हो चुकी है। इंटरनेशनल है ये चीजें, भारत में तो पैदा नहीं होती है। वार हो रहा है तो महंगाई तो लाजमी है, होना है। अब इस पे कोई सरकार को गाली दे, प्रधानमंत्री जी को गाली दे, तो ये तो बिल्कुल बेफजूल बातें हैं। हमारे देश में तो फिर भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन और पड़ोसी जो उनके हैं कंट्रियां, उन पे जाकर के देख लीजिए क्या क्राइसिस है। तो भारत तो फिर भी अभी अपने आप में मजबूत है। और जो लोग विपक्ष वाले रोते हैं सिलेंडर में नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उनकी जब सरकारें हुआ करती थी तो सांसद जी का फोन जाता था तक गैस कनेक्शन होता था, सांसद जी का लेटर जाता था गैस कनेक्शन होता था। आज ऑनलाइन सारी चीज मिल रहे हैं। हाँ, महंगा जरूर हुआ है ये वार युद्ध के जरिए से, लेकिन फिर भी मामला सही है, सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है। इन जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि महंगाई बहुत महंगी हो रही है, हम सत्ता में आएंगी तो महंगाई को कंट्रोल करेंगे और आम जनता को राहत दिलाएंगे। क्या आम जनता को राहत इसी रूप में मिलेगी? नहीं, आम जनता को राहत है। और तब उस टाइम कोई युद्ध वार नहीं हो रहा था, तब महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। आज क्या है, युद्ध वार है। और दूसरी बात जो कह रहे हो ना कि महंगाई बढ़ती जा रही है, ना पहले किसान सम्मान निधि होता था, ना किसानों के अच्छे रेट फसल के मिलते थे। अगर किसान का फसल अच्छा रेट जाएगा तो शहरों में महंगाई होगी। किसान को कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, लेकिन किसान और जो शहरी क्षेत्र है बराबर लेके अगर चलेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी शहर में। क्या आम जनमानस को इस समय महंगाई की राहत में सरकार राहत दे पा रही है? क्योंकि इस समय जो है मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही थी, उससे भारत में गैस की किल्लत चल रही थी, ऐसा लोग कहते हैं। और इस समय अभी पेट्रोल पे भी 2 रुपए 9 पैसा महंगा हो गया। पहली बात, गैस की किल्लत है नहीं। हाँ, ये सिर्फ विपक्षी को जल रही है। पेट्रोल में 2 रुपए पर 9 पैसा बढ़ा है ना? 2 रुपए बढ़ गया। हाँ, कब बढ़ गया? अभी आज बढ़ा। कोई बात नहीं, बढ़ जाने दो। बीजेपी के भक्त हैं क्या? किसके? बीजेपी के। जो हिंदुस्तान का अच्छा काम, उसके लिए भक्त हैं हम। अच्छा। अगर पेट्रोल जो है 500 रुपए में हो जाए तो क्या खरीदेंगे आप? 500 रुपए? हाँ। 1000 तब भी खरीद डालेंगे। क्या बात कर रहे हो यार? मतलब आप बीजेपी के भक्त हैं। एक बता दे, ज्यादा पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल हमको गाड़ी बेच डालेंगे, साइकिल ले लेंगे, साइकिल ले लेंगे। मगर बीजेपी ही आनी चाहिए। मतलब सब कुछ बेच डालेंगे लेकिन बीजेपी को हिलाएंगे। तो कांग्रेस में कौन सा फायदा कर दिया था? कर्नाटका में कांग्रेस सरकार है, वहाँ कौन सी झंडी उखाड़ लिया? बताओ। पश्चिम बंगाल में 106 रुपए लीटर पेट्रोल है। मैं अभी आया हूँ 15 दिन रह के। अच्छा। 106 रुपए लीटर, यहाँ भी 94-95 रुपए पेट्रोल कह रहे हैं। बंगाल में 106 रुपया 57 पैसा लीटर पेट्रोल है। मैं बंगाल गया, यहाँ 3000। 2014 में जब अरे मोदी जी कहते अरे थे सुनो यार, महंगाई को हम कम करेंगे। मोदी जी आप बार बार कह रहे हो मोदी जी। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे जवाब दो ना। यहाँ उत्तर प्रदेश में 94-95 रुपए पेट्रोल है, वहाँ 106 क्यों है? वहाँ महंगाई नहीं दिखती है। कर्नाटका में, कर्नाटका कहीं वहाँ नहीं महंगाई दिखती है। केंद्र सरकार जवाब देगी। केंद्र सरकार ने क्या बैड टैक्स नहीं लेती है स्टेट सरकार? आप अगर पत्रकार हैं आपको मालूम होना चाहिए, बैड टैक्स नहीं लेती है राज्य सरकार। लेती है, लेकिन 2 रुपए यूपी में तो बढ़ा है ना। 2 रुपए यूपी में किसकी सरकार है? क्राइसिस है। यूपी में सरकार किसकी है? दोनों तीनों जगह ट्रिपल इंजन। अरे तो बंगाल के मुद्दे बात करो ना यार। बंगाल में 106 रुपए जहाँ पे बढ़ा है वहाँ की बात अभी करेंगे। अरे यहाँ तो अभी 94 से फिर भी 96 हो गया। अच्छा। और वहाँ तो ऑलरेडी 110 रुपए का तो फर्क अब भी है। बंगाल में क्यों नहीं बात करते हो? क्या यूपी में पेट्रोल 2 रुपए 9 पैसा महंगा हुआ है, इससे आम जनता को राहत मिली है क्या? जनता को राहत है ही है। अच्छा भाई, यहाँ बढ़ने घटने में जनता और प्रसन्न होती है। हाँ। जीएसटी का लाभ मिला जनता को। जो 35 रुपए का दूध था, जो 30 रुपए का दूध था, वो 35 का हो गया। जो मट्ठा मिल रहा था 10 का, वो 13 का हो गया। तो जीएसटी का लाभ तो जनता को मिल ही रहा है। योगी जी मोदी जी 2014 में जब
चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था हम भारत की जनता को महंगाई से राहत दिलाएंगे। क्या राहत मिल गई? बिल्कुल मिल रही, राहत तो मिल रही हो, क्या राहत मिल रही? ऐसा है, कुल मिला है कि हम लोग आज भी गुलाम है। अच्छा, किसके गुलाम है? नेताओं के गुलाम है। वोट डालो, इनकी गुलामी करो। कांग्रेस के गुलाम है? कांग्रेस ने किसी भी नेता अच्छा, जो रहेगा वो उसकी गुलामी करना है। वोट डालने का मतलब नेताओं की गुलामी, सरकार की गुलामी करो, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। उनका प्रतिनिधित्व। हाँ, गुलामी अगर करना है तो उनको वोट डाल दो बस। ठीक है, आइए हम जानेंगे भारत में इस समय उत्तर प्रदेश में 2 रुपए 9 पैसा जो है महंगा हुआ पेट्रोल पे। मिडिल ईस्ट के कारण क्या कहना चाहते हैं? मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, वहाँ से पेट्रोल नहीं आ रहा है, कच्चा माल नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ महंगा होगा ही। कुछ कोई समस्या आम जनता को कोई समस्या नहीं होगी? नहीं, आम जनता को समस्या पेट्रोल से तो होगा ही, होगा। हाँ होगा, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तो ये कांग्रेस पे हमलावर थे, अब तो पचदर हो गए हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस जो है वो हमलावर होए, वो राजनीति कर रहे थे, 14 में किए ये भाजपा। हाँ, और आज क्यों नहीं है? अरे आज क्यों नहीं जो है वो भाजपा जो है थी कांग्रेस उन पर पूछ रही है? उनको पूछना चाहिए। जो मोदी जी कह रहे थे महंगाई का मन नहीं बोलना चाहते हैं मनमोहन, आज कांग्रेस को भी पूछना चाहिए कि महंगाई का मन नहीं बोलना चाह रहे हैं नरेंद्र। और क्या कहना चाहते हैं? ये एक और बात है कि यहाँ बीजेपी के लोग कहते हैं कि पेट्रोल जो है 500 रुपए में भी हो जाएगा तब भी अरे खरीदेंगे। बीजेपी के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास। बीजेपी के लोग कहते हैं 500 रुपए में पेट्रोल हो जाएगा तब अरे भी खरीदेंगे। बीजेपी के लोग तो चाहते हैं कि जनता भूखों मर जाए। अच्छा, हम बताए नहीं, सुनो, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई, कोई नहीं मरेगा। तो भिखारी देश में राशन के अलावा तुम क्या उम्मीद क्या करते हो? अच्छा, और क्या करते भिखारी देश बताइए क्या है? शर्म कर लो यार थोड़ा सा यार, बुजुर्ग आदमी मैं आपको क्या कह सकता हूँ? अपने देश को ही भिखारी बोल रहे हो यार, अपने देश को ही भिखारी, अपने देश को ही भिखारी बोल रहे हो। लेकिन 80 करोड़ जनता को जो 5 किलो मिल रहा है, भाई साहब इसका तो जवाब दो ना। 80 करोड़ जनता, मोदी का आपका है दिक्कत, तो क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? 80 करोड़ जनता को फ्री में जो मिल रहा है को ना, भिखारी बना दिया बताइए, इसने, क्या कहना चाहते हैं? जनता को भिखारी बना दिया। ये बताइए इनसे बात हो रही थी कि सरकार जो है कह रही थी हम गरीबी जो है खत्म कर देंगे, लेकिन भारत में इस समय अरे गरीबी तो यार इंदिरा जी, नेहरू जी सब गरीबी खत्म करते रहे, आज तक गरीबी खत्म हुई? नेता खत्म हो जाए, गरीबी स्वयं खत्म हो जाए। इस्तीफा दे दे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना दो या अखिलेश यादव को, गरीबी खत्म करे तो बताओ। इनसे पहले ठीक था, इनसे लाख गुना ठीक। सिलेंडर के लिए इनके यहाँ सिलेंडर के लिए लाइन लगता था, राशन कार्ड बनाने के लिए लाइन लगता था। लाइन तो कुछ ठीक नहीं है, हाँ आप 2 रुपए महंगा हुआ है ना पेट्रोल, हाँ तो ठीक तो तो है। 500 रुपए में भी होगा तो आप खरीदेंगे? अरे 1000 में भी होगा तब भी। देखिए बस ये देखो अभी तेल डला के भक्त हैं ये। अरे भैया आप रईस आदमी हो, 35 लीटर तेल डलता है, अभी टंकी खाली है, 2 रुपए लीटर महंगा। जैसा कि आपकी क्या राय है? ये भाई साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल 1000 में भी हो जाएगा तो खरीदेंगे हम। 1500 में भी हो जाएगा तब। बहुत अच्छी बात है, खरीदो आप। सोचना चाहिए भाई साहब को। थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई है, आम जनता त्रस्त है देखिए ना? युद्ध चल रहा है, तो महंगा होगा, डीजल पेट्रोल महंगा होगा, गैस भी महंगा होगा, युद्ध चल रहा है, कहीं हमारे घर में पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन 2014 से पहले मोदी जी जो है बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर रहते थे कि महंगाई कर हाँ ठीक है, युद्ध चल रहा है तो थोड़ा सा होगा इसमें। लेकिन ये बताइए चल रहा था भाई, देखो अभी जो मुद्दा दूसरा चल रहा है भैया। 2014 अभी हमारे, अरे भैया सुनो, अभी इन मुसलमानों ने हम लोगों को बिल्कुल जीना हराम करके रख दिया। अरे ये मुसलमान कहाँ से आ ये गए? मुसलमानों ने पहले जो मुद्दा वो चलाओ यार, हमारी गंगा माँ को दूषित करने का काम कर रहे हैं जगह जगह पर। कहाँ पे? अभी 3 साल पहले प्रयागराज में किया, हाँ, अभी 3 साल पहले प्रयागराज में किया, और उसके बाद अभी नया फिर शुरू कर दिया, बनारस में कर दिया। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है भाई। डीजल ये वैश्विक स्तर पे मामला है, हाँ। ये चलता रहेगा, लेकिन इन मुसलमानों को महंगाई सोचना के- चाहिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारे देश में आप समझ रहे हैं कि इनके भाई साहब का कहना है
कि भारत में कोई भी चीज महंगी होती रहे उस पर ध्यान मत दीजिए नहीं, नहीं, और समय- हिंदू मुस्लिम की महंगी लड़ाई नहीं, में लड़े महंगी रहिए। नहीं, महंगी का पक्षधर नहीं हूँ मैं। हाँ। मैं महंगी का पक्षधर नहीं हूँ, नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर जब डीजल लाभ पेट्रोल मिला महंगा नहीं आ रहा है, जब महंगा आ रहा है तो महंगा मिलेगा। लड़ाई चल रही है इस समय महंगाई थोड़ा क्या कहना बढ़ेगी। चाहते हैं? भैया मसाला नहीं जो खाते हैं लोग, हाँ। वो भी महंगा हो गया। कभी उसका भी चर्चा कर लिया करिए। जो औरतें मुंह में पाउडर लगाती हैं वो भी महंगा हो गया। इस समय हमारे महंगाई फहंगाई कुछ नहीं, हमको सिर्फ यूजीसी से मतलब है। ऐसे घटिया कानून लाएगी तो भाजपा सरकार जाएगी। महंगाई से आपको कोई मतलब नहीं? अरे महंगाई तो फंडा है भाई, फंडा है। तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं क्या लोगों की? नेताओं के पैसे कितनी नहीं तनख्वाह बढ़ बढ़ गई? सही कह रहे हैं, कितनी बढ़ गई? बिल्कुल सही आपकी भाई, आय कितनी बढ़ी? भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए तनख्वाहें बढ़ रही हैं, छठा वेतन आयोग लागू हुआ, तनख्वाहें बढ़ गई, सब प्राइवेट कंपनियों में भी तनख्वाहें बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है, अभी सफाई कर्मचारी लोग 6,000 रुपए तनख्वाह पा रहे थे, अभी मोदी अरे हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उसको बढ़ा करके 11,000 रुपए कर दिया। नगर निगम में पता तो करो, तनख्वाह बढ़ रहा है। जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे महंगाई भी बढ़ रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन अब इस समय युद्ध चल रहा है तो भैया सामान महंगा होगा। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कहा है कि भारत चाहे तो युद्ध बंद करवा सकता है। हमको नहीं लगता है कि भारत चाहेगा तो युद्ध अरे करा, काहे ये मोदी जी भारत नहीं करा युद्ध पाएंगे। बंद करा दे? हाँ, योगी अगर आदित्यनाथ प्रधानमंत्री हमारे देश के होते तो वो मुखर होकर के इस मामले पे खड़े होते और योगी आदित्यनाथ जी युद्ध को रुकवाने क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? मोहन भागवत जी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मोहन युद्ध भागवत चल रहा कौन है बंद भाई? करा देंगे। मोहन भागवत कौन है? कौन है मोहन भागवत? अरे मोहन भागवत काहे वो चाहे भारत काहे चाहेगा युद्ध बंद हो जाए? हम तो चाहते हैं 4-6 शहर अमेरिका के नष्ट हो जाए। अच्छा, बिल्कुल। संघ के बारे में क्या जानते हैं? संघ के बारे में क्या नहीं, जानते हम तो नहीं जानते हैं। हैं? नहीं तो मोहन भागवत आरएसएस कहाँ से आ गया? नहीं, देखिए आज की जो खबर चल रही थी उसमें चल रहा था कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध चाहे भारत तो बंद करवा सकता है। हाँ तो चाहे तो बंद करवा सकता है, क्या गलत है वो? चाहे तब बंद करवा सकता है, क्या दिक्कत है? मतलब है इतनी ताकत? हाँ, ताकत है, क्यों नहीं? ट्रम्प ईरान में युद्ध हुआ, भारत का झंडा लगा के पाकिस्तानी निकल के चले आए यहाँ जहाज में बैठ करके। जैसा कि आप देख रहे अभी हैं आपने कि थोड़े देर पहले देखा होगा, हाँ, राजीव गांधी ने शांति सेना भेजी, लंका में सब शांति हो गई कि नहीं हो गई? बांग्लादेश में इंदिरा गांधी ने सेना भेजी, सब शांति हो गई। लेकिन हम अपने सैनिक क्यों भेजें? उस समय की सरकारें इतनी समझदार नहीं थी। अब हम अपने सैनिक अपने बॉर्डर की सुरक्षा में लगाएंगे कि हम दूसरों के चक्कर में अब बेगानी शादी मरने लगाएंगे? वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान, भारत का उसमें क्या लेने देना है? भारत तो ऑलरेडी यहाँ के मुसलमानों से परेशान है भाई। अच्छा भारत, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी है। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए परिजात भारत को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।